दिन की शुरुआत पशुओं के साथ, तो भैया बात सही है। जो गाँव की औरत है ना, उनकी शुरुआत दिन की पशुआ के सेती हुआ है। शहरी आदमी तो ये सोचा कर है कि भाई जल्दी से उठ कर ना हम बाहर न पार्क में घूमन जावा या योगा करा या कुछ भी हो, लेकिन गाँव की लेडीजा का तो ऐसा काम हो जाए है कि घर का काम ही एक योगा के समान हो जाए है। और सुबेरे वक्त उठ कर न जब अपने ठंडे पानी तो मुँह धोकर न दिन की शुरुआत करा, हाँ भगवान का नाम लेवा, हाँ, और फिर अपना पशुआ में और बालका में इतने व्यस्त हो जावा हाँ कि हमने ना तो कोई योगा की ज़रूरत पड़े है और ना ही कितने पार्क में घूमन की ज़रूरत पड़े है। जी करे है जिद अपने खेत में चले जावा, हाँ, और भाई मन अच्छा भी रहे है। इतना टाइम हमने मिला नहीं है कि भाई सांझ सुबह हम अपने टहलन की खातिर चले जावा, क्योंकि टहलन भी चले जावांगे तो पशुआ का ऐसा काम हो जाए भाई कोई खुला आ जाए या कोई घर में बांदर बढ़ जाए, इस तरह के हैं काम हो जाए तो कई बार मन भी करन लग जाए कि एक आध घंटे सांझ सवेरे घूमन की कोशिश करा, लेकिन सोच के ही रह जावा जाना मार पे नहीं बने है। तो भाई आज है एकादशी और ये सोच रही थी कि जल्दी से घर के काम निपटा लूँ, उसके बाद मैं नहा धोकर न पूजा का काम करूँगी। लेकिन ये सोचा है ना वो कभी होया नहीं करे हैं। मैं बाहर का काम अपना करी आई थी, जिस तरह की बालक थे जब तो मैंने पशुआ का गोबर गाल के गेरी आई थी, क्योंकि तासड़े उठवान का उनका लोग हो जाए है। और उसके बाद में मैंने रड़का बारी का काम कराया। तो जब तक मैं ठीक थी मेरा कोई भी तबीयत में ये नहीं था कि मेरा तबीयत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि सिर में दर्द हुआ है ना, तो मेरे सुबेरे तय इस तरह हो जाए कि भाई आज मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी। लेकिन मैंने बाहर का काम करा, इतना मेरा कोई भी वो नहीं हुआ था। भीतर आकर न मैं बाहरी झाड़ी का काम करने लगी तो एकदम तो इतना ज़्यादा जी दुख पाने लग गया कि बस ये उल्टी लागनी शुरू हो जाएंगी। और ये भी नहीं था कि भाई सिर दुख रहा था, बस एकदम जी सामी चढ़ा गया था। वो बेरा नहीं भाई श्याम ने बेसन की सब्जी खा ली थी, उस वजह से हो रहा था कि के परेशानी थी। फिर मैंने सोचा कि भाई ध्यान बटना ज़रूरी है और घर का काम भी करना ज़रूरी है। तो मेरे पास में दूसरा फ़ोन रखा था पति देव का, तो मैंने उसमें है ना परमानंद महाराज की कथा चालू करके न और मैंने घर के काम कर लिए थे। लेकिन मैं है ना ये वो था जितना मेरा जी खराब हो रहा था और मैंने नहाने से पहले मतलब नहाने के पहले कुछ भी पानी पूनी कुछ भी नहीं पीना था, ना गोली दवाई लेनी थी। और देखो जब तक मेरे में इतना सहन शक्ति हो है ना, तो मैं नहाने मतलब कितनी भी ज़्यादा तकलीफ हो जाए मैं गोली लेने की कम कोशिश करा करूँ व्रत वाला दिन, क्योंकि हमने ये तो बेरा नहीं हो कि किस चीज़ की गोली बने है। हाँ कति बेबस हो जाऊँ उन्हें जिद मैंने डॉक्टर के भी जाना पड़ा है और दवाई गोली भी खानी पड़े है। तो मैंने कथा में ध्यान किया और थोड़ा सा जी सा दुख पा रहा था, तो कोशिश करी कि भाई मैं उल्टी वगैरह पड़ जाए तो या आधी बीमारी ख़त्म हो जाए। लेकिन उल्टी मेरा पड़ी नहीं, मैं अपना घर का काम करे गई थी। जी सा तो दुख पाए गया था लेकिन अपना काम में व्यस्त हो गई थी और परमानंद महाराज का मैं कथा सुन रही थी अपना काम करते करते। ये नहीं है कि भाई मैं बैठ कर नहीं सुनूँ, कई बार मेरा मन ख़राब हो या भाई कोई भी घर में परेशानी हो तो मैं अपने ये जिस तरह की परमानंद महाराज की कथा है या भाई और भजन कीर्तन जो भी अच्छे अच्छे आवा है, मेरा मन ने जो अच्छा लगे है ना मैं वो ही काम करा करूँ। तो आज मेरा मन कर रहा था कि परमानंद महाराज की कथा सुनूँ, अच्छी तेज़ आवाज़ करके यानी कि मैं काम करते करते भी सुन लूँ। ईसा मन ने अपना फ़ोन में आवाज़ कर ली थी और अपना घर के काम लाग गई थी। तो भीतर बरामदे की बारी तो मैंने निकाल दी थी, आंगन में बारी काटनी मैंने शुरू करी थी। तो ध्यान आया कि भाई लकड़ी भी उथल पुथल सी हो रही है और मैंने दलिया भी चढ़ाना है। तो नानी नानी लकड़ी तो मैंने लगा दी थी आग बालन में और ये मोटी मोटी लकड़ी जहाँ तक मेरे पहुई ने उड़े लग मैंने इकट्ठी करने की कोशिश करी, क्योंकि इन लकड़ियाँ में है कांडे नाने नाने गले अड़े कांडे हैं ना, तो वो हाथ में लगन का बह रह जाओ। फिर भी कितनी सावधानी तक काम करो फिर भी कुछ न कुछ तो एक आधा कांडा तो लागे जा है। तो वही ये उरत मैंने चूल्हे के दूरत साफ सफाई करी, आग मैंने बाल दी थी। नानी जो लकड़ी थी वो मैंने चूल्हे के पास में रख दी थी, क्योंकि बार बार में आग बुझेगी तो आग बालन का काम
हो जाएगा। तो ये सब होने के बाद में मैंने पोछा मारने की तैयारी करी है। तो बाल्टी में पानी ले आई हूँ, इसमें थोड़ा सा नमक डाल लिया था। देखो पक्का तो बस मेरे 2 ही कमरे हैं, बरामदा तो जन कच्चा है। तो बस ये जल्दी सी आता अपना पोछा मार लूँगी। और साथ ही साथ मैंने पंखा चला दिया था क्योंकि जल्दी सी पोछा सूख जाएगा। मैंने और भी कुछ काम करने जी स्त्रिया की बाहर भीतर का कोई काम हो जाए न, तो बरामदा कच्चा है, इसमें पैड सी छप जाए हैं। और वही नाच दाना निकल रहा है न, तो ये दौड़ी दौड़ी रिफी सी है न, फर्श पे इतनी ज़्यादा जम जाए है कि पोछा मार के हटा को नहीं, उससे पहले दौड़ी दौड़ी रिफी सी आन लाग जाए। तो वही मशीन चालू हो रही है जिस तरह। ईब तक तो सिरसम निकलन का काम हो रहा था और ईब जन गेहूँ की कंपाइन चालनी शुरू हो गई हैं। तो इसकी वजह से ये 15 दिन 20 दिन इतना नहीं नाच दाना निकलेगा नहीं, इतना या परेशानी रहेगी। बंद घरा में भी रिफी आ जाए तुम्हारा तो भाई खुला है, और बरामदा भी खुला है और आंगन भी जन है। तो इस तरह है भाई, अपना रोज़ का पोछा मारने का काम है वो तो हमने करना पड़ा है। लेकिन रिफी आओ चाहे ना आओ, रोज़ बारी काटती यानी कुआड़ कूड़ा पड़ता है, अपने झाड़ू कपड़ा मारने का काम कर ले वहाँ। तो जहाँ तक हो सके है उड़े लग साफ सफाई रखने की कोशिश करा। हाँ, और भाई ये है कि 24 घंटे पोछा लेकर हाथ में खड़ा नहीं रहा जावा है। और आज है न मेरा डब्बा जिस तरह पानी छिड़काव करा करूँ, आज बेरा को न्यू बालका ने कहाँ पर रख दिया, मैं रखा करूँ एक जगह पर, वहाँ पर मैंने पाया नहीं। तो बस ये मनी प्लांट में पानी देने का काम कर रही थी। तो फिर मैंने लोटे तय पानी गाल लिया था इसमें, क्योंकि सवेरे सवेरे दे ध्यान तो सब दिन उधर में सिलाबी सी रह जा। और शाम का टाइम पर फिर मैं पानी नहीं दिया करूँ, सीधी सवेरे का टाइम दिया करूँ। तो हर रोज़ का काम है ये। तो बस पानी देने के बाद में ही मैंने पियाना था भैंसा न पानी, क्योंकि धूप ज़्यादा हो गई है। तो भैंस न पानी ओदी पर तक पियाऊँगी। तक तो नलका की बाट देख रही थी, लेकिन नलके आवत होंगे, लेकिन आवेंगे थोड़ी सी लेट तक। तो इतना मका पानी पिया कर न, और इन माँ बेटे हम दोनों ने नुआ दी, क्योंकि आज तो भाई बालक भी नहीं है जो उनकी हेल्प ले लूँगी। क्योंकि एक जना पानी गालन का काम कर दिया कर है, तो एक जना नुआन का कर दिया कर। आज तो तबीयत ठीक हो चाहे खराब हो, अपना खुद नहीं करना है। तो ये टाइम तो होगा 9:30-1 बजे सी का। देखो इतना घर का एक काम कर कर निपटाएंगे 10-11 तो बजे जाओगे, बज जाए शायद 12 भी, क्योंकि एक आधा काम छोड़ के मैंने नहाना पड़ेगा। नहीं तो ये है कि पूजा पाठ करने में मैंने 11 बज जाएंगे। तो पानी की ज़्यादा प्यास लाग रही थी और जी ज़्यादा दुख पा रहा था, तो मैं काम छोड़ कर न बीच में मैं नहा ली थी। तो ये पाटा मैंने छाया में बांध दिया था नुआ कर न, और ये अपने कपड़े ले आई थी, नहान की करने लगी थी मैं तैयारी, क्योंकि घना जी दुख पा रहा था। ये बर्तन भी पड़े थे मेरे, और भी एक आधा काम था। तो सोचा कि नहा कर न और चाय बना कर न पीऊँगी, पानी पात पीऊँगी तो थोड़ा सा जी ठीक हो जाएगा। लेकिन नहा कर न साड़ी बांधन का काम कराया था, इतना में आ गए थे नल के। तो फिर पहले तो ये बाल्टी बुल्टी डेगचे डागचे भर लूँगी, फिर ड्राम में पानी गलेगा उतना गाल दूँगी, फिर ऊपरली टंकी में मैं लगाऊँगी। तो यो भी चोखा मतलब टाइम सिर नल के आगे मेरा काम भी हो गया लगभग, और नलके भी आ गए। तो दोपहरिया में यह टेंशन नहीं रहेंगे कि भाई नलके नहीं आए है, बार बार में ध्यान नलका में रह जा है। तो ये टाइम सिर आ जाए तो भी यो एक काम सा बन जाए। तो ये बाल्टी बुल्टी भर गई थी, और साथ ही साथ फिर मैंने सोचा कि भाई ताज़ा पानी आ रहा है, सूर्य ने पानी देने का और शिवलिंग ने पानी देने का काम कर लूँ। ताज़ा पानी आ रहा है और इतना ड्राम भी भरे जाएगा, और फिर ऊपर लगा देंगे। तो भाई ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल ने सब्सक्राइब करें, और नए सदस्य जुड़े हैं वो ज़रूर चैनल ने सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलांगे एक और प्यारे से ब्लॉग के साथ, तब तक आपसे हाथ जोड़ कर लेती हूँ।